अस्सलामुअलैकुम आदाब। हम अपने इस बॉटम लाइन के शो में अक्सर एनालिटिकल रिपोर्ट्स पेश करते हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग पैरामीटर्स को सामने रखते हुए दुनिया के सारे देशों के हालात का जायजा लेती हैं और रिपोर्ट्स तैयार करती हैं। हम जब इन रिपोर्ट्स को अपने शो में पेश करते हैं तो परेशानी की बात असल में यह आती है कि अब तक सारी रिपोर्ट्स में हमारे देश का बुरा हाल सामने आया है। हमने इससे पहले हंगर इंडेक्स देखा, फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडेक्स देखा, हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा। इन जैसी सारी रिपोर्ट्स में हमारी रिपोर्ट बहुत खराब आई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम इसको मजे के लिए पेश करते हैं, बल्कि जो अपनी खामियों को मानता है वो उसको ठीक भी कर सकता है। और इसके मुकाबले में अगर आप शुतुरमुर्ग की तरह आने वाली या सामने खड़ी हुई मुसीबत को के मुकाबले में अपना चेहरा मिट्टी में डाल दें, आंखें छुपा लें, तो सिर्फ आपको मुसीबत नजर नहीं आने वाली, लेकिन मुसीबत खत्म तो नहीं होगी। इन्हीं रिपोर्ट्स की तरह इंटरनेशनल लेवल पर एक नई रिपोर्ट सामने आई जिसमें दुनिया के सारे देशों में इनइक्वालिटी को जांचा गया है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को। और फिर हमेशा की तरह हमारा हाल बुरा सामने आया है। जब हम कहते हैं कि हमारे देश का हाल बुरा है तो यकीनन हम भी इसका हिस्सा होते हैं, लेकिन जिनके हाथ में सरकार होती है वो ज्यादा जिम्मेदार होती है, क्योंकि उनके फैसले देश का अच्छा होना या ना होना तय करते हैं। हाँ, जनता के हाथ में भी सबसे बड़ा, सबसे अहम काम होता है, वो है ऐसी सरकारों को चुनना जो तरक्की का, डेवलपमेंट का झूठा मंजर पेश ना करें, बल्कि सच में तरक्की पर काम करें। जिस रिपोर्ट की आज हम यहाँ बात कर रहे हैं उसका नाम है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट को जिस पेरिस, फ्रांस से हम शानदार राफेल जहाज खरीद कर लाए थे, वहीं की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है, उसने तैयार किया है। इस रिपोर्ट में दुनिया के सारे देशों का हाल देखा गया है, बताया गया है। जाहिर सी बात है कि इस रिपोर्ट में हमारे देश को भी जांचा गया है। इस रिपोर्ट में हमारे देश भारत का जो हाल है वो यकीनन सबको पसंद आने वाला है। इस रिपोर्ट में हमारे देश का सबसे ज्यादा खराब वाले देशों में उसको लिस्ट किया गया, उनके साथ रखा गया है। सबसे ज्यादा बुरे हाल वाले देशों में रखने की वजह इकोनॉमिक डिफरेंसेस को ठीक से मैनेज न कर पाना, ये बताया गया है। अब ये बात किसी से छुपी नहीं है। हमारे मुल्क में कोविड के दौरान आम जनता की माली हालत जहां तबाही की कगार पर पहुंच गई है, वहीं हमारे मुल्क के चंद लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अरबों रुपए का मुनाफा भी कमाया है। अब कोई ये कह दे कि इन रिपोर्ट्स में सच्चाई नहीं और ये देश को बदनाम करने की साजिश है, तो इसके प्रमाण हमने हाल में कई रिपोर्ट्स में देखे। हालांकि इस रिपोर्ट में मजहब या कास्ट की बुनियाद पर इनइक्वालिटी को नहीं पेश किया गया है, लेकिन इसके भी सबूत हमारे मुल्क में पाए गए। और सरकार ने अपना मुंह जो है हमेशा की तरह बंद रखा हुआ है, वो खामोश है इस पर। अभी हाल ही में हमने ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट देखी थी, जिसमें हमारे कंट्री में, मुल्क में माइनॉरिटीज और दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात पेश की गई थी। हालांकि सरकार और उनकी मीडिया इस तरह की रिपोर्ट्स को मानने से इनकार कर देती है। मिसाल के तौर पर आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट को देखा होगा, जो हमने हमारे शो में भी पेश की थी। इसमें हमारे देश का हाल पाकिस्तान और नेपाल से भी खराब बताया गया था, लेकिन सत्ता में बैठी पार्टी के नेताओं और सरकारी मीडिया ने इसे हमारे देश को बदनाम करने की साजिश बताया था और इसे मानने से सिरे से इनकार कर दिया था। जो वर्ल्ड इक्वालिटी रिपोर्ट सामने आई है, इसमें बताया गया है कि हमारे मुल्क भारत की 1% आबादी मुल्क की 22% इनकम पर कब्जा रखती, जो साफ बताती है कि हमारे मुल्क में अपनाई जा रही इकोनॉमिक पॉलिसीज ने यह हाल किया है। ब्रिटिश दौर में यानी कि 1858 से लेकर 1947 के दरमियान मुल्क की 10% आबादी ने 52% दौलत अपने कब्जे में ले रखी थी, और आज हालत इससे भी ज्यादा खराब है कि मुल्क की 10% आबादी ने 57% दौलत को अपने कब्जे में ले रखा है। इनकम इनइक्वालिटी आज के भारत में ब्रिटिश एरा से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि मुल्क ने तरक्की नहीं की है, लेकिन इस तरक्की ने सबका साथ नहीं दिया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हमारे मुल्क की पर कैपिटा इनकम तो काफी बढ़ी। फॉर एग्जांपल 2000 से 2019 के दरमियान पर कैपिटा इनकम 5 गुना बढ़ी, लेकिन यह इनकम चंद ही लोगों के पास बढ़ी। इस रिपोर्ट को मशहूर इकोनॉमिस्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक लैब के को डायरेक्टर जो है लोकस चांसल हैं, थॉमस कमेटी है या एमैनुअल सायर है, गैब्रियल है, इन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। उनके मुताबिक मुल्क की
50% आबादी की एवरेज नेशनल इनकम सिर्फ 53,610 रुपए, जबकि ऊपर मौजूद 10% आबादी की एवरेज इनकम जो है वो 20% एक्स्ट्रा है, तो तकरीबन 11,66,000 से ज्यादा बताई जाती है। मुल्क में इस रिपोर्ट को लेकर कास्ट और मजहब का फैक्टर बहुत अहम है, इसलिए कि अकलियतों की बात करें तो गरीबी सबसे ज्यादा मुसलमानों में, और अगर कास्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा दलितों में पाई जाती है। यूनाइटेड नेशंस की डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2018 के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान और शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब बताए गए। इस रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि हर तीसरा मुसलमान इंतहाई गरीब है। इसके अलावा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO 2018 के मुताबिक मुसलमानों की माली हालत में कोई बेहतरी नहीं देखी गई। जब इस तरह की रिपोर्ट सामने आती है जिसमें एक पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है, पूरी की पूरी कौम का हाल खराब नजर आता है, तो फिर वो ऑर्गेनाइज्ड महसूस होती है। इसमें सरकारों का दोष होता ही है, इसीलिए कि सारा चरखा तो वही चलाते हैं। जहां तक बात बीजेपी की सरकार की है तो इसका तो खुलकर मुसलमानों के बारे में जो रवैया है वो सबके सामने। मोदी जी के वजीर आजम बनने से ठीक 1 साल पहले की रिपोर्ट को अगर हम देखें तो जिसमें NSSO की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक मुसलमानों की एक दिन में खर्च करने की एवरेज पर कैपिटा जो अमाउंट बताया गया था वो 32.66 रुपीज था, जबकि यही हिंदुओं के लिए 37.50 रुपीज था, क्रिश्चियन के लिए ये 51.43 रुपीज था और सिखों के लिए 55.30 रुपीज था। अब आबादी के तनासुब में इसको देख लीजिए, साफ बताता है कि अमीर और गरीब के फर्क में कास्ट और मजहब का दखल है। मुसलमानों का सवाल अकलियतों के दरमियान दबकर रह जाता है और दलितों को हिंदुओं की छांव में छुपा दिया जाता है। खैर, इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स वक्तन फवक्तन आती रहती है। वो बुनियादी तौर पर इसलिए आती है कि उसके जरिए हम अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सके, अपने आप को चेक कर सके, और जो वाकई में सचमुच इंसाफ पसंद लोग हैं, जो सच्चाई को मानते हैं, जो एक्चुअल में सबका विकास चाहते हैं, वो इन रिपोर्ट से फायदा उठाते हुए कोई एक्शन प्लान तरतीब देते हैं। वरना तो फिर ये रिपोर्ट्स ही होती हैं, इस पर पॉलिटिक्स होती है, ये ठंडे बस्ते में चली जाती है। इस तरह की और भी रिपोर्ट्स जब भी आएंगी हम अपने शो के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि हकीकतें हमारे और आपके सामने आती रहे। उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कि यूट्यूब में सपोर्ट का ये बहुत आसान, आपके लिए आसान और हमारे लिए बहुत अहम जरिया होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दी बॉटम लाइन में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।